हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप। तो देखो, जैसे जैसे नीट 2024 का एग्जाम पास में आ रहा है ना, तो जो अफवाहों का बाजार है वो गर्म है। ठीक है। और आप देख रहे हो कि बहुत अलग अलग तरीके की बातें आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप लोग अपने आंख कान नाक सब बंद करके रखो, गांधी जी को फॉलो करो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ इस टाइम पे, राइट। और आप इन सारी की सारी चीजों से अपने आप को दूर रखते हुए जो साल भर आपने मेहनत करी है उसको ढंग से समेटने का काम करो। अपने माइंड को, अपने आप को साइकोलॉजिकली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के ऊपर वर्क करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन फिर भी मान लो आप लोगों से रुका नहीं जा रहा, तो आप हमारे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ट्राई करता हूं अपनी तरफ से कि एक बार व्यूज के लालच को छोड़ते हुए बच्चों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो सच में बच्चों के लिए हेल्पफुल है, राइट। तो एक ये बहुत बड़ा कंसर्न बच्चों के दिमाग में रहता है और बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है, इसके अराउंड गॉसिप के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। वो है कि नीट 2024 का जो पेपर होने वाला है वो कैसा होगा, उसका लेवल क्या रहने वाला है। तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी यहाँ पे, ठीक है, राय व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं भी अपनी राय ही व्यक्त कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं जो बात यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए इसलिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि वो रियलिटी के बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट। तो ध्यान से सुनना है इस चीज को। सबसे पहली बात तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की या बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड होने की, दोनों की ही जरूरत नहीं है। क्योंकि ना तो नीट के पेपर का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा, ना ही नीट का जो पेपर का लेवल है वो एकदम से डिक्रीज कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट जिस लेवल का पेपर पिछले 1-2 साल से बनाया जा रहा है उसी लेवल का पेपर आपको इस बार भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, राइट। पेपर के पैटर्न के अंदर कोई खास बदलाव नहीं होंगे, ठीक है। जैसा पैटर्न पिछली साल था उसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। तो इस रेस्पेक्ट में भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस रेस्पेक्ट में भी आप निश्चिंत रह सकते हो कि आप लोगों ने जिस पैटर्न के लिए तैयारी करी है उसी पैटर्न के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। कुछ छोटे मोटे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं यहां पर एक बार जरूर मेंशन करना चाहूंगा। और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, मैं 100% श्योर नहीं हूं बट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो कौन से हैं वो छोटे मोटे बदलाव। तो सबसे पहले कि देखो, आप नोटिस करोगे कि फिजिक्स के पेपर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा जाता था। अ, फिर धीरे 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 फिजिक्स के पेपर का लेवल डाउन होता चला गया। अगर आपने थोड़ी सी इज्जत देते हुए फिजिक्स की पढ़ाई करी है तो आप आसानी से फिजिक्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हो, आसानी से आप 160 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो फिजिक्स के अंदर विथ अ मॉडरेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, राइट। अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, राइट। तो इस बार भी वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन अब फिजिक्स में आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं बच्चों को, कि फिजिक्स में पेपर के लेवल को नहीं बढ़ाया जाएगा। आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है कि आप फिजिक्स के पेपर को सॉल्व करने की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करो। तो अब की बार गेम होगा स्पीड का, ठीक है। तो आप देखोगे कि फिजिक्स के पेपर को आप लोगों को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, जबकि नॉर्मली इसका उल्टा होता है। पहले ये एडवाइस दी जाती थी कि यार बायो को और केमिस्ट्री को फास्ट सॉल्व करो और उसके टाइम को यूटिलाइज करो फिजिक्स के अंदर। अब उल्टा होने वाला है। फिजिक्स के पेपर को आसान इसीलिए किया जा रहा है कि एक तो फिजिक्स की टेंशन दूर हो जाए बायो के बच्चों के दिमाग में से, ठीक है ना। और दूसरा, बच्चे स्पीड से फिजिक्स को सॉल्व करें और एक्चुअल में उसका जो यूटिलाइजेशन है वो केमिस्ट्री और बायो के अंदर करें, राइट। स्पीड का गेम होने वाला है, ठीक है। तो स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी बनाए रखनी है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे एग्जाम के अंदर जिसमें आपने छोटी सी पॉइंट को अगर मिस कर दिया तो बिल्कुल उल्टा आंसर आ जाएगा और आप नेगेटिव मार्क्स में चले जाओगे, राइट। तो ये दो चीजें आपको फिजिक्स के रेस्पेक्ट में ध्यान रखनी है कि फिजिक्स का पेपर अब पिछले कुछ सालों से स्पीड और एक्यूरेसी वाला पेपर हो चुका है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्पीड से पेपर को सॉल्व करना है विद अ हायर एक्यूरेसी, ठीक है। फिर यहां पर जो टाइम बचेगा उसको आपको यूटिलाइज करना है बायो के अंदर, राइट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भैया बायो के अंदर आपको टाइम यूटिलाइज करना है। तो हर बार जो पेपर के पैटर्न में छोटे छोटे ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं उसमें एक हिंट ये मिल रहा है कि आपकी जो बायो की फंडामेंटल नॉलेज है, ठीक है,
और देखो फंडामेंटल नॉलेज को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछना, राइट। तो बायो की जो फंडामेंटल नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, यानी कि आप देखोगे कि अब की बार आपको मोर क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स, ठीक है। स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको अब की बार हो सकता है थोड़े से और ज्यादा मिल जाए, और ज्यादा संख्या के अंदर मिल जाए, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको दिख जाए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है बच्चों को उलझाने का, बच्चों की जो बहुत फंडामेंटल नॉलेज है उसको चेक करने का। एंड पेपर पिछले कुछ सालों से यही हिंट दे रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर जाना है उसे। वो चाहता है कि बच्चे बहुत ज्यादा हाईफाई प्रिपरेशन ना करें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन ना करें, बट उनकी जो फंडामेंटल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, खासकर बायो के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत फंडामेंटल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड होंगे, राइट। और लास्ट चीज, ठीक है ना, कि यहां पर जो रोल ऑफ एनसीईआरटी है वो आपको और ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर, और ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। बट एट द सेम टाइम और ऐसा जेई मेंस के अंदर भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, ठीक है, जो आपका रिड्यूस्ड सिलेबस है, कि शुरू शुरू में हंगामा हुआ था कि यार ये टॉपिक्स वगैरह हटा दिए गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उनके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इसलिए हम लोगों ने साल भर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करवाया, ठीक है। तो एक नटशेल के अंदर अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे बदलाव नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि पेपर का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, जो शिफ्ट है वो आपको सब्जेक्ट्स के अंदर नजर आएगा कि अब फिजिक्स का पेपर जो है वो इजी रहेगा, बट वहां पर गेम होगा स्पीड का और एक्यूरेसी का, ठीक है। जो बच्चा एकदम स्पीड के साथ में फिजिक्स का पेपर सॉल्व कर सकता है विथ हायर एक्यूरेसी, उसको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। वो केमिस्ट्री और बायो के अंदर जो फंडामेंटल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उनके अंदर बड़ी आसानी से समय लगाते हुए अपनी नॉलेज को चेक करवा सकता है, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और यूजफुल लगा हो तो और बच्चों के साथ में भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो अगला सेशन है उसके अंदर प्रॉपरली हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।